नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन कैसे किसानों का जीवन बदल रही है, या ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में बीज से बाजार तक किसानों का काम आसान हो रहा है, कम समय में हो रहा है टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से किसानों का डिजिटलाइजेशन या एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ और टेक्नोलॉजी की सहायता से किसान काफ़ी हद तक अपने जीवन को आसान कर पाए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से प्रोजेक्ट और कौन कौन सी स्कीम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका SMAM यानी कि सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, नमो ड्रोन दीदी, किसान ई मित्रा, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, फसल प्रोजेक्ट, स्वामित्व स्कीम, जेम ट्रिनिटी, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये आज के मुख्य टॉपिक रहने वाले हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इस सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस इनका डिफरेंट है, लेकिन इनमें से मेजर यहाँ पर स्कीम जो है वो आपकी, इसको मैंने लिखा है कि इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है उसके अनुसार मैंने इनको यहाँ पर अरेंज किया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे जो है यहाँ पर किसानों की हेल्प कर पा रहे हैं। देखो, आज प्रेजेंट टाइम में हम चैट GPT या अलग अलग जो जेमिनीज वगैरह, हम डिफरेंट टाइप ऑफ चैटबॉट्स जो यूज़ करते हैं, इनको हम कमांड देते हैं और इनकी सहायता से हम बहुत सारे अपने काम काफ़ी कम समय में कर पाते हैं। खासकर अगर किसी बहुत बड़े कंटेंट को समराइज़ करके हमने पढ़ना है तो मिनटों सेकंडों में हो जाता है, या फिर हमने कोई इमेज कन्वर्ट करनी है तो हम आराम से कर पाते हैं। उसी प्रकार से एक चैट बोट यहां पर डेवलप किया गया है जिसका नाम है किसान ई मित्रा, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मॉडर्न एग्रीकल्चर या इम्प्रूव्ड जो फार्मर टेक्निक्स हैं, इनके द्वारा किसानों का ना कि केवल वेलफेयर हुआ है बल्कि इनके साथ साथ ये कह सकते हो कि किसानों का काम आसान भी हुआ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हमने बात की कि किसान ई मित्रा कैसे हेल्प करेगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक AI चैटबॉट है जो कि फार्मर्स की क्यूरीज को हैंडल करता है। जैसे मान के चलिए अभी मुझे कोई प्रॉब्लम है, अभी मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ पर इस चैटबॉट के माध्यम से मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकता हूँ। और इसके थ्रू क्या हो रहा है कि लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसानों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, जरूरी नहीं है कि हर किसान को हिंदी लैंग्वेज ही आती होगी, क्योंकि अलग अलग रीजन्स के अंदर लोकल लैंग्वेज को किसान जानते हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर चैटबॉट को 11 भारतीय भाषाओं के अंदर जो है वो आपका डेवलप किया गया है, जिसके तहत किसान PM किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन तीनों योजनाओं के बारे में सारी जानकारी या इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्यूरीज किसानों को है, कोई क्वेश्चन किसानों का है, तो इस चैटबॉट के माध्यम से किसान अपना पूछ सकते हैं। इसके द्वारा लगभग हर रोज 20,000 क्यूरीज को हैंडल किया जा रहा है और अब तक लगभग 95 लाख किसानों की इंक्वायरीज को इस चैटबॉट के माध्यम से सोल्व किया जा चुका है, कि एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब इसको और ज़्यादा ब्रॉड आने वाले समय में किया जा सकता है, जिससे काफ़ी हद तक, क्योंकि देखो हर टाइम क्या होता है कि किसान को समय देने के लिए आपका कोई भी साइंटिस्ट या कोई एक ऐसा एक्सटेंशन वर्कर अवेलेबल नहीं हो सकता है, हमेशा फ़ोन पर उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो इस केस में यहाँ पर चैटबॉट अगर एक वेल मेंटेन तरीके से डेवलप किया जाए तो वो किसान की सहायता कर सकता है, किसान की हेल्प कर सकता है। अब उनकी कोई क्यूरीज होंगी या कोई क्वेश्चन होंगे इनके रिगार्डिंग, और वो अगर किसान जानना चाहता है तो यहाँ पर जाकर वो अपनी क्यूरीज जान सकता है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन टेक्नोलॉजीज को जानने के लिए थोड़ा सा एक किसान को एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से, क्योंकि देखो अब कई बार लोग बोलेंगे कि किसान तो मोबाइल चलाना भी नहीं जानता है, किसान को टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या पता है। देखो, किसानों को या कोई भी फार्मर जो गाँव में रहते हैं, उन हर किसान को पहले मोबाइल चलाना नहीं आता था, लेकिन आज हर दूसरा किसान, तीसरा किसान कम से कम एक मोबाइल फ़ोन लेकर बैठा हुआ है जो कि टच है और उसके ऊपर बहुत सारे फंक्शन वो परफॉर्म कर पा रहा है। आज डिजिटलाइजेशन को भी काफी किसानों ने अपना लिया है। तो उसी तरह से इन AI चैटबॉट्स को या इन टेक्नोलॉजीज को भी किसानों के द्वारा आराम से प्रयोग में लाया जा सकता है। बस जरूरत है कि उनको थोड़ा सा समय देकर सिखाया जाए, उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि किस प्रकार से आप इनको प्रयोग में ला सकते हो। इसके लिए हमारे एक्सटेंशन सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, उसके माध्यम से यह चीज आसान की जा सकती है। दूसरी यहां पर बात आती है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। ये मुझे
मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, आप लोग जाकर अगर सर्च करोगे अभी और इसका लोगो जो है वो ये आएगा, आप आराम से इसको देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं अभी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन रहने वाली है, आप लोग देखिए। और इस एप्लीकेशन को जैसे आप लॉगिन करोगे उसके अंदर आप उससे पहले एक भाषा को चूज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, उड़िया, है ना। तो आप जिस भी भाषा को जानते हो किसान, उस भाषा को वो आपका चूज कर सकता है। उसके बाद वो एंटर करेगा, एंटर करने के बाद यहां पर ये एक आपका ऑप्शन आता है जिसको लिखा गया है पेस्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किसी प्रकार के कीट या बीमारी को इस एप्लीकेशन के माध्यम से पहचाना जा सकता है। अब देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं यहां पर कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग 61 यानी कि 61 क्रॉप के अंदर 400 पेस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। अब देखिए, जैसे ही मान के चलिए आप मोबाइल से क्या करोगे, इस एप्लीकेशन के माध्यम में जाकर पेस्ट आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करोगे और फिर उसके बाद या तो आप फोटो खींच सकते हो या आपके मोबाइल में उस कीड़े की या बीमारी की जो पत्ते के ऊपर, प्लांट के ऊपर अगर कर चुका है, आप उसकी फोटो खींचकर जैसे ही अपलोड करोगे पूरी जानकारी आपके सामने आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज को आपने चूज किया था उसी भाषा के अंदर, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा और वाकई में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। 15 अगस्त 2024 को इसको लॉन्च किया गया था और इसके अंदर एआई और एमएल को यूज कर आपके पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े और बीमारियों को क्या किया जा रहा है, आपका आइडेंटिफाई किया जा रहा है, डिटेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें एक और यहां पर आपका ऑप्शन दिया गया है कि किसान अगर किसी भी बीमारी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो उसको वो अपलोड कर सकते हैं और अपनी पूरी की पूरी जानकारी वहां पर आपका अपलोड करने से उनको ये फायदा हो जाता है कि एक तो जो साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मान के चलिए वो बीमारी अभी तक नहीं फैली थी, तो उनको पता चलता है कि किस किस एरिया में ये बीमारी आ चुकी है, कितना स्प्रेड कर रही है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हमें आने वाले समय के लिए कौन से ऐसे स्टेप लेने चाहिए ताकि ये बीमारी और ज्यादा स्प्रेड ना करे, बहुत ज्यादा एरिया में ये बीमारी ना फैले। तो उसको लेकर अब साइंटिस्ट तर्क हो जाते हैं और वो बहुत आसान हो जाता है एक ये कह सकते हो उस डिजीज को स्प्रेड होने से बचाने के लिए। ठीक है, As on March 2025, 10,154 pest management advisories has been issued through National Pest Surveillance System for the benefit of farmer। अब देखिए, इस एप्लीकेशन के माध्यम से मार्च 2025 तक 10,154 पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरीज जारी की जा चुकी है कि आप इस प्रकार से अपनी बीमारियों को, अपने कीटों को कंट्रोल कर सकते हो। और ये एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे पर्सनली जो है, मैं अगर हम बात करूं तो काफी अच्छा लगता है। बाकी आप भी अगर इसको प्रयोग करके देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। फार्मर एंड एक्सटेंशन वर्कर कैन अपलोड क्रॉप इमेजेस टू NPPSS एप्लीकेशन और इट्स पोर्टल फॉर इंस्टेंस एनालिसिस एंड एक्सपर्ट एडवाइस। जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोई भी फार्मर, किसान या कोई एक्सटेंशन वर्कर कोई भी क्रॉप की यानी कि फसल की इमेज या बीमारी अगर हुई है, कोई कीट अगर है, तो उसकी फोटो इस एप्लीकेशन के ऊपर या एक प्लेटफॉर्म जो आपका इसी के माध्यम से है उनके ऊपर अपलोड कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में, पेस्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आपके अगले स्टेप के ऊपर। अगला यहां पर है कि सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप मैपिंग। सैटेलाइट जो है वो किस प्रकार से आपके क्रॉप को मैपिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे यहां पर हमारी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, एआई पावर्ड एनालिटिक हेल्प मॉनिटर द क्रॉप ग्रोथ, वेदर पैटर्न एंड इनेबल द एक्यूरेट फोरकास्टिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग एट द फार्म लेवल। अब देखो, मान के चलिए हमारे जो खेत हैं उनके अंदर देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हमें ये मानना पड़ेगा कि भारत के अंदर जो खेती है वो ज़्यादातर क्लाइमेट बेस्ड है। क्लाइमेट बेस्ड यानी कि मौसम के ऊपर आधारित खेती की जाती है और खासकर उन एरिया में जहां पर सिंचाई के साधन उतने उपलब्ध नहीं है, वो लोग केवल मानसून के ऊपर आधारित अपनी खेती करते हैं। अब क्या होता है कि किसानों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनको समय रहते अगर ये पता चल जाए कि आने वाले 2 दिन में, 1 दिन में बरसात होने के आसार है, तो वो अपनी खेती के अंदर सिंचाई की या वीड मैनेजमेंट या खेत के अंदर कब उनको स्प्रे करना है, कब उनको खरपतवारों को निकालना है, कब उनको कीटों को नियंत्रण करना है, कब बीमारियों को नियंत्रण करना है, या कब उनको बिजाई करनी है, या कब उनको इंटरकल्चरल ऑपरेशन यानी कि किसी प्रकार का कोई और अगर काम करना है तो वो उसके अनुसार कर सकते हैं और उसको आपका आगे या पीछे भी किया जा सकता है, जिससे होने वाले नुकसान या उनकी जो लागत है उसको बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है और फायदा जो है वो लिया जा सकता है। तो यहां पर ये एक काफी अच्छा यहां पर सैटेलाइट बेस्ड अप्रोच है। आईआईटी रोपड़ के
through technology and innovation foundation is developing the IoT based device and sensor aimed at enhancing the saffron cultivation and streamline its supply chain across the India। अब यहाँ पर क्या है कि IIT रोपड़ के माध्यम से एक IoT बेस्ड डिवाइस को डेवलप किया जा रहा है जो कि सैफरन कल्टीवेशन, केसर की जो आपकी खेती है उसको आसान बनाएगी, सुगम बनाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ AI एंड IoT इंक्लूड द प्रिसिजन फार्मिंग, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, स्मार्ट ग्रीन हाउस एंड लाइव स्टॉक ट्रैकिंग एंड ड्रोन असिस्टेड फार्मिंग। अब देखो प्रिसिजन फार्मिंग है या ड्रोन असिस्टेड फार्मिंग है, लाइव स्टॉक ट्रैकिंग है, ये भी हम आपके AI के माध्यम से या जो डिजिटलाइजेशन है उसके माध्यम से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अब आपको पता होगा खेतों के अंदर GPS और GIS के माध्यम से खेतों के अंदर आपकी बीमारियों को, कीटों को या खेतों के अंदर होने वाली प्रोडक्शन को, यानी कि यील्ड कितनी होने वाली है, उपज कितनी होने वाली है, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनको पहचाना जा सकता है कि कितना खेत के अंदर उपज रहने वाली है। तो ये एक प्रकार से ये कह सकते हो कि प्रिडिक्शन करने में और गवर्नमेंट को भी डेटा कलेक्ट करने में काफी आसानी से ये कहीं ना कहीं सहायता कर सकते हैं। इसके बाद में आपका दूसरा आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी तक हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या IoT जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो कैसे किसानों की सहायता कर सकते हैं। अब दूसरी बारी आती है स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर में हम कैसे प्रयोग में लेके आ सकते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी भी आपका किसानों के जो डेटा का या ये कह सकते हो डेटा कलेक्शन है या आने वाले समय के अंदर फोरकास्टिंग है, उनको भी आसान करते हैं। अब सबसे पहले इसमें बात आती है फसल के बारे में। फसल क्या है? फसल एक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो, प्रोजेक्ट कह सकते हो, जिसके अंदर फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी, लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि आपका एग्रीकल्चर का आउटपुट कितना रहने वाला है, खेत में उत्पादन कितना होने वाला है, इसकी जानकारी किसके माध्यम से? इसमें सबसे पहले एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कि खेती और मौसम का संबंध कैसा रहा। दूसरा है लैंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम। लैंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम मतलब खेती के लिए जो हमने जमीन प्रयोग में लाई थी, उस जमीन के अंदर नमी, उस जमीन के अंदर वाटर कितना प्रेजेंट था, वहां बीमारी किसी प्रकार की अटैक की नहीं की, एनवायरमेंट के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, जैसे कि तापमान कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, उन सभी को ऑब्जर्व करते हुए हम एक आउटपुट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि खेत से उत्पादन कितना होने वाला है। और इसके साथ में ये जो फसल प्रोग्राम है, महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर प्ले ए क्रूशियल रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग फॉर द इंडिया। अब इसको डेवलप जो किया गया है वो ध्यान करिएगा, हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिसका मेन टारगेट है कि क्रॉप की फोरकास्टिंग करना और किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर फॉर मेजर क्रॉप ऑफ कंट्री, यानी कि फसल के माध्यम से आपके खेत में होने वाले उत्पादन को एक ये कह सकते हो कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एक फोरकास्टिंग किया जा सकता है कि कितना उत्पादन रहने वाला है, जिसके तहत आने वाले समय में अगर कोई प्रिकॉशन मेजर फॉलो करने हैं सरकारों के द्वारा तो वो भी किए जा सकते हैं। और इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर आपका पूरा प्रोडक्शन जो सिस्टम है या पूरा प्रोडक्शन डेटा है वो अवेलेबल हो जाता है। मेजरली ये प्रोग्राम वीट, राइस, मस्टर्ड, शुगरकेन, जूट, रबी, सोरगम, कॉटन, सोयाबीन, तूर, ग्राम और लेंटिल क्रॉप को कवर कर रहा है, जिसके अंदर क्रॉप की मैपिंग की जाती है और एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स का डेटा जो है वो लिया जाता है और वहां पर कितना प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन होने वाला है वो हमें पता लगता है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक क्रॉप हेल्थ फैक्टर फॉर व्हीट एंड पैडी के लिए भी स्टार्ट किया गया है एंड दीज फोरकास्ट आर जनरेटेड यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डेटा विच हेल्प इन एस्टिमेटिंग द क्रॉप एरिया, एसेस द क्रॉप कंडीशन एंड प्रेडिक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखो ये एक प्रकार से ये कह सकते हो कि रिमोट सेंसिंग और डेटा के तहत इसमें क्या किया जा रहा है कि आपका कितना एरिया है, कितना वहां पर क्रॉप की कंडीशन कैसी है, आपका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कितना होने वाला है, तो इसकी सारी जानकारी इसके माध्यम से आपकी ली जा सकती है। और मेजरली ये जो है दो क्रॉप के लिए अभी इसको लॉन्च किया गया था, वीट और पैडी के लिए, यानी कि वीट और राइस के लिए, गेहूं और चावल की फसल के लिए आपका क्रॉप हेल्थ फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि फसल का हेल्थ कैसी है, फसल के अंदर कितनी बीमारियों का अटैक हुआ। अब इन सभी को लेकर एक आने वाले समय में प्रोडक्शन का जो डेटा है वो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से दिया गया है या लिया गया है। अब देखिए एक बात यहां पर अगर आप लोग देखोगे, ये टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट होता जा रहा है, ये टेक्नोलॉजीज को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पर जब देखेंगे तो अभी हमारे देश के अंदर काफी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। देखो मैं यहां पर इनके बारे में बता रहा हूं और वाकई में एक अच्छी बात है कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में लगातार बढ़ता जा रहा है। हम डिजिटल एग्रीकल्चर में या डिजिटलाइजेशन के अंदर लगातार पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूवमेंट कर चुके हैं
और उसका फायदा भी हमारे देश को हुआ है। लेकिन फिर भी हमारी जो टेक्नोलॉजी अप्रोच है उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहां पर बात की कि क्रॉप के प्रोडक्शन का, क्रॉप का हेल्थ का डेटा सारा लिया जा सकता है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। तो जब किसान की फसल खराब हो जाती है तब घर घर घूमकर उसका डेटा कलेक्ट करने की क्या जरूरत रह जाती है। जब हमें पता लग जाता है, हमारी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम प्रोडक्शन को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, हम जो खेतों के अंदर बीमारियों तक को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, देन व्हाई नॉट वी कैन नॉट एक्सेस द हाउ मच लॉस हैज बीन अकर्ड इन ए पर्टिकुलर क्रॉप ड्यूरिंग ए नेचुरल क्लैमिटी और एनी टाइप ऑफ क्लैमिटी दैट इज बीइंग अकरिंग इन द फील्ड। और इवन दो हमारे खेतों के अंदर अभी पराली को जब जलाया जाएगा तो उस टाइम पर इजीली इनको जीपीएस के माध्यम से, जीआईएस के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। लेकिन वो सब चीजें कहां चली जाती है जब किसान की फसल खराब होती है और उनको मुआवजा देने की बात आती है। तो थोड़ा सा मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन हमें जानना है इन चीजों को, और ये कहीं ना कहीं इनके रिगार्डिंग जब आप पढ़ोगे, इनको जानोगे और क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स की फॉर्म में तुम्हें समझने पड़ेंगे। चलिए अब हमारी नेक्स्ट बारी आती है रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग। अब जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई खेत के अंदर आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अगेन यहां पर आपको जानकारी देता है कि रेनफॉल यानी कि बारिश कितनी हुई, सोइल के अंदर नमी कितनी है, क्रॉप की कंडीशन क्या है, और वाटर स्टोरेज एक्स्ट्रा जो हमारे यानी कि पानी को कितना स्टोर किया जा सकता है, कहां पर स्टोर कर सकते हैं, मिट्टी में कितना स्टोर है, ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध रहेगी। और उससे हमें पता चलेगा कि ड्राई स्पेल अगर हुआ कि नहीं हुआ, आपकी ड्रॉट की कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है। ये डेटा हमें आसानी से अब जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका पता लगेगा। दूसरी बात आती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना, जो मैंने अभी बात कर रहा था कि किसानों की फसल जब खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फायदा मिलता है, किसानों को इसका बेनिफिट मिलता है कि अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो उनका इंश्योरेंस किया जाता है, पहले प्रीमियम लिया जाता है, उसके आधार पर उनको जो है इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन पिछले 2 साल से मैं लगातार ट्रैक भी कर रहा हूं और मैंने 2-3 दिन पहले भी या कुछ समय पहले भी एक वीडियोस बनाई थी, और अभी भी अगर आप अखबारों में देखोगे तो हर तीसरे दिन एक खबर आती है कि किसानों ने जितना प्रीमियम पे किया था उतना भी उनको मुआवजा नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है और गवर्नमेंट को यहां पर सीरियस होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल बकवास है, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लैगिंग है, और उस लैगिंग को अगर हम दुरुस्त नहीं कर पाए तो जो रियल आपका बेनिफिशियरी है किसान, उसकी हम सहायता नहीं कर पाएंगे, और आने वाले समय के अंदर काफी मेजर यहां पर ये कह सकते हो कि आपको आउटरेज देखने को मिलेंगे जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदेह हो सकते हैं। तो अभी भी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी इसके अंदर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करेगी आपके डिफरेंट जैसे कि आपकी सैंपलिंग को, जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर में सैंपलिंग होती है, यील्ड का एस्टिमेशन है, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है रिलेटेड टू एरिया और यील्ड, यानी कि आपका कितना एरिया खराब हुआ, कितना वहां पर उपज रही, कितना उपज में नुकसान हुआ, वो सब हमें इस पर्टिकुलर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से ये हेल्प हो पाएगी कि वहां पर जो डिस्प्यूट होता है कंपनीज के बीच में और किसानों के बीच में वो नहीं रहेगा, और आसानी से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे। फिर बारी आती है जी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये एक क्लाउड बेस्ड जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है जो कि आपका इंटीग्रेट किया जा रहा है सैटेलाइट इमेजेस के साथ, वेदर कंडीशन के साथ, सॉइल एंड वाटर डेटा टू गाइड द फार्मर एंड पॉलिसी मेकर। अब यहां पर क्या है कि एक जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका सैटेलाइट इमेजेस ली जा रही हैं, जिसके अंदर आपका वेदर बेस्ड, सॉइल कंडीशन, आपका वाटर का डेटा, ये सारा एक जगह पर कलेक्ट कर कर हमें इंफॉर्मेशन देगा किसान को भी और जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं उन लोगों को भी कि क्या स्थिति रही और क्या स्थिति आने वाले समय में रह सकती है, और इसका प्रभाव हमारे खेतों के ऊपर क्या देखने को मिला, और आने वाले समय में हम इससे क्या सबक ले सकते हैं, और कौन कौन से चेंजेस या कौन कौन से प्रिकॉशन मेजर हमारे खेतों के अंदर किए जा सकते हैं जिससे होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग देखोगे तो क्लाइमेट काफी ज्यादा बदल रहा है, और रोज आपको पता है कि क्लाइमेट या नेचुरल क्लैमिटीज हमें देखने को मिलती है, और इन नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों का नुकसान हमारे खेतों के अंदर होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह पर आपकी इस नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, कभी बाढ़ आने की वजह से, कभी सूखा पड़ने की वजह से, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी रीजन्स के अंदर आपका लगातार नुकसान जो है वो देखा जाता है। और उन नुकसान की भरपाई को एक तो इजीली किया जाए, और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, और आने वाले समय के अंदर ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे आपकी फसलों के अंदर होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, और कौन कौन से प्रिकॉशन मेजर लिए जा सकते हैं जिससे आने वाले नुकसान से हम लोग बच सकें। अब बारी आती है जी ड्रोन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो खेती है उसमें ड्रोन
का प्रयोग कैसे एक रेवोल्यूशन लेकर आया है और ड्रोन के साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को हम लोग कैसे आसानी से प्रयोग कर पा रहे हैं या एक किसान इसका प्रयोग कर पा रहा है। तो देखो एक स्कीम है जिसका नाम है सब मिशन फॉर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जिसके अंडर में सब्सिडी और सपोर्ट दी जाती है किसानों को कि भाई आप ये पर्टिकुलर मशीन परचेज कर सकते हो, इतना अनुदान भारतीय सरकार देगी और इतना आपको पे करना पड़ेगा, जिससे काफी आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ड्रोन है या कोई मशीनरी है, हर मशीन को हर ड्रोन को किसान के द्वारा परचेज करना बहुत मुश्किल है। तो अब अगर सरकार उसमें सब्सिडी दे देगी, मान के चलिए 1 लाख की मशीन है और 40,000 रुपए सरकार की तरफ दिए जा रहे हैं, तो 60,000 रुपए ही किसान को लगाने पड़े, जो कि काफी आसान हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम है, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और इस स्कीम के तहत किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है किसी भी प्रकार की मशीन या इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए। इसके अलावा इसमें पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग मशीनरीज और इक्विपमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, उनको भी किसान परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग द कस्टम हायरिंग सेंटर एंड विलेज लेवल फार्म मशीनरीज बैंक। अब आपको पता होगा आजकल कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं या फार्म मशीनरी बैंक बनाए जा रहे हैं गांवों के लेवल पर, जहां पर क्या करता है कि कोई एक पर्सन अब ये मशीनरीज परचेज करता है बल्क के लेवल पर और गवर्नमेंट उसके ऊपर अनुदान देती है यानी कि सब्सिडी देती है, और ये मशीनरीज अब गांव के लोगों को या आसपास के लोगों को रेंटल बेसिस पर, जैसे आप आजकल एक कार को हायर करते हो ना कहीं जाने के लिए, 2,000 रुपए एक दिन के, 2,000 रुपए 2 घंटे के, इसी प्रकार से यहां पर क्या किया जा रहा है कि ये मशीनरीज, ये ट्रैक्टर, ये इंप्लीमेंट, ये ट्रैक्टर वगैरह सब आप क्या कर सकते हो, रेंटल बेसिस पर ले सकते हो और अपने खेतों की जुताई कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा क्योंकि देखिए हर किसान हर मशीन परचेज नहीं कर सकता, और भारत के अंदर वैसे भी जो किसान हैं वो ज्यादातर छोटे हैं, मंझले किसान हैं जिनके पास जमीन जो है वो 5 एकड़ से भी कम है, और अगर ये ट्रैक्टर परचेज करते हैं तो उनका नुकसान ज्यादा होगा। इससे अच्छा है वो रेंटल बेसिस पर अगर ट्रैक्टर लेकर आएंगे, मशीन लेकर आएंगे, और हर मशीन को वैसे भी किसान के लिए परचेज करना चाहे वो 10 एकड़ भी रखता है तो भी मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ये रेंटल बेसिस पर यानी कि किराए पर मशीन या किराए पर ट्रैक्टर, किराए पर रोटावेटर, किराए पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, इनको ले सकते हैं। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का काम अपने खेत में कर और वापस लौटा सकते हैं और एक किराया पे कर सकते हैं, तो जिससे उनका काम भी निकल जाएगा और कम खर्चे में भी उनका जो है काम निकल रहा है। तो जो एक अच्छा है यहां पर स्टेप है, तो जिसके अंदर मशीनों का प्रयोग हर किसान जो है वो कर पा रहा है। अब बात करें तो जो आपका सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, इसके अंडर में कितनी सब्सिडी दी जाती है ड्रोन को परचेज करने के लिए, ये आप लोग देखिए। अगर कोई आईसीआर इंस्टीट्यूट है, फार्म मशीनरी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, अगर ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ड्रोन को परचेज करते हैं तो उनको 100% सब्सिडी दी जाती है, यानी कि 100 का 100% पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पर इसमें भी एक शर्त है कि इसमें 10 लाख रुपए का ही ड्रोन होना चाहिए, उसके ऊपर की अगर लागत होगी तो वो उस इंस्टीट्यूट के द्वारा बियर की जाएगी, वो इंस्टीट्यूट ही उसमें आपका बियर करेगा, उसके द्वारा ही वो पे किया जाएगा। दूसरा, अगर कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन परचेज करना चाहता है आपके ड्रोन को, तो उनको 75% की सब्सिडी दी जा सकती है सरकार के द्वारा और किसान ड्रोन को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी, अगर कोई यहां पर फाइनेंशियल माफी चाहता हूं, अगर कोई पर्सन कस्टम हायरिंग सेंटर, जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एफपीओज हैं या रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई भी अगर पर्सन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एफपीओज के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अगर ड्रोन को परचेज करना चाहता है तो उसके लिए 40% की सब्सिडी दी जा सकती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो दी जाएगी वो 4 लाख तक ही दी जाएगी। यानी कि ड्रोन की जो कीमत है वो केवल कितनी होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए। 10 लाख से ऊपर का पैसा जो भी होगा उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बात करें तो 40% आपका 10 लाख का कितना बनता है, 4 लाख बनता है, तो 4 लाख तो आपको सरकार देगी, लेकिन अगर आपका ड्रोन 11 लाख का है तो फिर ऊपर का 1 लाख फिर आपको और पे करना पड़ेगा। यानी कि ड्रोन की कीमत 10 लाख तक ही होनी चाहिए और उसमें भी आपकी 40% तक का ही अनुदान आपकी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अगर कस्टम हायरिंग सेंटर को एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे जो भी लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं या मास्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर कर चुके हैं, तो उनको 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी अप टू 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए
रुपए तक की कीमत तक का अनुदान आपको मिलेगा। इंडिविजुअल फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एससी एसटी फार्मर, विमेन फार्मर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये कोई भी किसान अगर परचेज करता है तो उनको भी 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, अप टू 5 लाख रुपीस पर ड्रोन। और बाकी किसान अगर कोई परचेज करता है अपने पर्सनल लेवल पर तो उनको भी 40% तक का अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 4 लाख रुपए पर ड्रोन आपको यहां पर क्या मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकती है। तो ये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंडर में सब्सिडी का पैटर्न है जो कि आपके किसानों को यहां पर दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका यहां पर नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी एक्चुअली में जो वीमेन्स हैं उनको ड्रोन परचेज करने के लिए, उनको एग्रीकल्चर में भागीदारी बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। इसके तहत 2023-24 से 2025-26 तक 1261 करोड़ रुपए का बजट या आउटले दिया गया था, जिसके अंदर मेन टारगेट था कि 15,000 जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ड्रोन आपका जो है दिया जाएगा, या उनको ड्रोन परचेज करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, आपका अनुदान दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत मेनली यही टारगेट है कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, आपकी क्रॉप की उपज को बढ़ाने के लिए, ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने के लिए और साथ साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी एग्रीकल्चर के साथ जोड़ने के लिए इस स्कीम को आपका लाया गया था। इसके साथ महिलाओं की आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनके जीवन को आपका आगे बढ़ाने के लिए जो है स्कीम को लाया गया था। इसके तहत भारतीय सरकार 80% तक का अनुदान देती है, मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम के तहत। यानी कि अब सोच के देखिए, बाकी जब वहां पर हम बात कर रहे थे तो 75%, 40%, 50% तक का सब्सिडी दी जा रही थी, इसके तहत 80% सब्सिडी दी जा सकती है, यानी कि 8 लाख रुपए सरकार पे करेगी, 2 लाख रुपए ही केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप को पे करने पड़ेंगे। तो एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत आपका काफी फायदा हो जाता है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम की बात करें अगर हम, तो इसके तहत क्या किया जा रहा है कि यहां पर जुलाई 2025 तक लगभग 3.23 लाख गांवों को स्वामित्व स्कीम के अंदर कवर किया जा चुका है। इसके तहत ड्रोन सर्वे किया जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हो ये ड्रोन सर्वे किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे गांवों के अंदर जिन लोगों के प्रॉपर आपके ऑनरशिप पेपर हैं, उनका हाउस है यानी कि उनका घर है, उनकी जमीन है, तो उनको मालिकाना हक दिलाना उन लोगों को, और इसमें ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाता है, पूरा सर्वे किया जाता है, और जो भी उसका मालिकाना हक रखता है उस घर का या उस जमीन का, तो उनको वो मालिकाना हक दिलाया जाएगा इस स्वामित्व स्कीम के तहत। ड्रोन आर आल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर लैंड मैपिंग, हेल्पिंग फार्मर ऑब्टेन द लीगल प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट। अब जैसे मान के चलिए अभी तक क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनको डिस्प्यूट्स में चल रहे हैं, तो उनका जो भी मालिकाना हक रखता है उनके नाम पर वो पूरे डॉक्यूमेंट बने, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनेंगे तो उनको लोन लेने में या उनको आगे चलकर अपनी जमीन बेचने में या अपने उस जमीन के ऊपर प्रॉपर काम करने में आसानी होगी, और जो उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनसे भी उनको निपटान मिलेगा, तो किसान हंसी खुशी अपने उन कामों को कर सकता है। तो वाकई में एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत ड्रोन मैपिंग की जा रही है। ड्रोन मैपिंग के थ्रू पूरा एनालाइज किया जा रहा है कि कौन सी जमीन, कौन सा घर उस किसान का है, और उसको बिना किसी झगड़े के, बिना किसी डिस्प्यूट के खत्म किया जाए, और उस किसान को उसका लीगल जो है राइट दिया जाए, और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वहां पर उस किसान को सबमिट किए जाए। दिस विल नॉट ओनली रिड्यूस द डिस्प्यूट बट आल्सो फैसिलिटेट द एक्सेस टू बैंक लोन, देयरबाय इंप्रूविंग द फार्मर्स प्रॉपर्टी। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि ये केवल आपके झगड़ों का निपटान नहीं करेगा, बल्कि इसके तहत किसान लोन की सुविधा भी ले पाएंगे, और फर्दर जो है अपना ये कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज के ऊपर और कोई अगर फर्दर अपना इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी जन धन आधार मोबाइल, यानी कि जैम ट्रिनिटी। अब ये जैम ट्रिनिटी क्या है, ये इन तीनों का जन धन, आधार और मोबाइल। जन धन का मतलब है जन धन योजना, जिसके तहत आपका खाता खोला गया था, बैंक जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट, और दूसरा है आधार कार्ड, और तीसरा है मोबाइल नंबर। अब आजकल आपको पता है कि आपका बैंक, आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर तीनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब तीनों कनेक्ट करने से क्या फायदा हुआ, तीनों कनेक्ट करने से फायदा ये हुआ कि किसानों के खातों में एक तो जो आपका पैसा आता है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, और अभी रिसेंटली भी किसानों के खातों में आपकी जो 20वीं इंस्टॉलमेंट ऐड की गई थी, जिसके तहत 9.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जो है ट्रांसफर किया गया था, 20,500 करोड़ का। वो एक पावरफुल एग्जांपल आप मान सकते हो इस स्कीम का, जिसके तहत क्या किया जा रहा है कि आपके किसानों का जो बैंक अकाउंट है वो डायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है, और इसमें फायदा ये हो जाता है कि मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जा रहा है, करप्शन इसमें नहीं हो रहा है,
और किसानों की जो लाइफ है, उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये फायदा हो जाता है। जैसे मान के चलिए पहले क्या होता था, अगर किसी चीज का या मुआवजा मिलता था या किसी चीज को किसानों को दिया जाता था, तो उसको ना पहले मिडिलमैन यानी कि जो गांव में ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे, वो सर्वे करते थे, वो किसी को ज्यादा दे देते थे, किसी को कम दे देते थे, किसी को मरा हुआ बता देते थे, किसी को जिंदा बता देते थे। अब किसान का डायरेक्टली खाता अटैच है और उसके खाते में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत आसान प्रक्रिया हो जाती है जिसके तहत किसानों के खातों में डायरेक्टली पैसा आता है और किसान मिडिलमैन से बच जाता है। तो ये यहां पर काफी चीजें आसान कर रही है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पर जाकर देखेंगे तो अभी भी इनमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर उन इंप्रूवमेंट्स को प्रॉपरली कर दिया जाए तो आने वाले समय के अंदर किसानों की काफी समस्याओं को एक बेटर सॉल्यूशन या हल मिल सकता है। और मैं ये मानता हूं कि इन टेक्नोलॉजीज का अगर वाकई में अच्छे से प्रयोग किया जाए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एनपीपीएस सिस्टम, जो कि नेशनल पेमेंट सर्विस सिस्टम, जिसके तहत अभी प्रेजेंट माफी चाहता हूं, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, जिसके तहत आपका कोई भी पेस्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको बीमारी को पकड़ सकते हो, उसके जो मैनेजमेंट यानी कि सॉल्यूशंस हैं, कैसे उस बीमारी से बच सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको उस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल रही है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म आने वाले समय के लिए किसानों की काफी समस्याओं को आसान भी कर सकते हैं और जो यूथ है उनको भी एग्रीकल्चर में एंगेज कर सकते हैं, यूथ भी एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में यूथ जो है वो एग्रीकल्चर को छोड़कर जा रहा है। तो अगर ऐसे टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट हमारे एग्रीकल्चर में होते रहे तो किसानों का काफी भला होता रहेगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यहां तक ये कंप्लीट हमारा सेशन था, जिसके तहत हमने कोशिश की कि भाई आज प्रेजेंट टाइम में जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज या डिजिटलाइजेशन है वो कैसे किसानों का जीवन बदल रही है। बाकी आने वाले समय के लिए अगर आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो या किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हो, जैसे आईपीएस एएफओ के लिए टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है, या आपका हरियाणा एडीओ का कोर्स है, पंजाब एडीओ का कोर्स है, तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या एप्लीकेशन में जाकर डायरेक्टली कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमारी बेस्ट फैकल्टीज आपके साथ इन कंप्लीट कोर्सेज को कवर करती हैं और आपको एक ऑथेंटिक और ऑथोराइज्ड जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाती है, जिससे आपको एग्जाम को क्रैक करने में आसानी मिलती है। बाकी अगर किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।